आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग का एलिगेशन की ये तीसरा क्लास है और इससे पहले हम लोग का 2 क्लास हुआ है। अगर आप लोगों में कोई ऐसे स्टूडेंट है कि इससे पहले का 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसका बाद में देख लीजिएगा। और अब तक हम लोग का इससे पहले जो है टोटल 26 क्वेश्चन हुआ है। आज हम लोग का जो क्लास है जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का है। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 का अनुपात में है। 2 अलग अलग बर्तन हैं ए और बी और दोनों बर्तन मिलावट है किसका, दूध और पानी का। अब इस दोनों बर्तन को इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए से मतलब है इस दोनों बर्तन को, है ना, दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में हम लोगों का दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें एलिगेशन मेथड, और एलिगेशन से ही एक और हम लोग का मेथड निकल के आता है जो एलिगेशन से कम समय में हम लोग को उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को। आइए चलिए देखते हैं। और एक तरीका होता है प्रोसेस। तो आइए देखिएगा, सबसे पहला जब हम लोग का इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है एलिगेशन से, अगर हम लोग इसको करके देखें तो हम लोगों का जो मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:3, दूसरा में है 2:3, और इस दोनों का जो मिलावट है, मिलावट में हम लोग का जो है दूध और पानी का अनुपात है 1:1 का अनुपात। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है एलिगेशन में कि अगर मिल्क है तो तीनों जगह मिल्क होना चाहिए, अगर वाटर है तो तीनों जगह वाटर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और गलती हो जाता है, क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मिल्क सिर्फ कितना 5 लिख लेते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको मिल्क पहले बर्तन में कितना हिस्सा है ये लिखना होगा, दूसरे बर्तन में मिल्क कितना हिस्सा है, तीसरे बर्तन में कितना है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि पहले बर्तन में हम लोग का कितना हिस्सा है तो हम लोग को पहले देखना होगा टोटल हम लोग का कितना है 8 में अगर हम लोग का 5 है मिल्क तो पहले बर्तन में हम लोग का जो मिल्क का हिस्सा होगा कितना 5/8 हिस्सा। इसी तरह से दूसरे बर्तन में हम लोग का जो मिल्क होगा वो कितना होगा 2, कितने में 5 में, तो ये हम लोग का 2/5 हिस्सा। और रिजल्ट में हम लोग का जो मिल्क होगा 1/2 हिस्सा। अब देखिए कैलकुलेशन करना इस तरह से हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा समय ले सकता है, क्यों, ये आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, नीचे वाला जो आपका मान है हर का आप एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से अगर तीनों जगह गुना करते हैं आप और उसके बाद जब आप घटाइएगा तो आपका अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तीनों का जो एलसीएम आ रहा है 8, 5 और 2, 8, 5 और किसका 2 का, इस तीनों का एलसीएम हम लोग का कितना आ रहा है 40। इस 40 से अगर हम लोग गुना करते हैं और गुना करने के बाद अगर घटाएंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट भी घटा के सॉल्व करके अगर अनुपात निकालते हैं तो वही अनुपात आएगा जो हम लोग गुना करने के बाद यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोग गुना करते हैं तो ये हम लोगों का 25 आ जाएगा, ये हम लोगों का 16 आ जाएगा और ये हम लोगों का 20 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना अब ज़्यादा आसान है। इस दोनों का अंतर इस तरफ 4 और 25 और 20 का अंतर इस तरफ 5। तो हम लोग दोनों बर्तन को किस अनुपात में लाएंगे, ये हम लोग का निकल का आ गया 4:5 का अनुपात। तो आप ये देखें कैल्शियम लेने के बाद अगर हम लोग तीनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट किए तो ये काफ़ी कम समय लिया। आप चाहते इसको तो डायरेक्ट भी घटा के कर सकते थे, समय थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा लग जाता। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है। हम लोग का 2 बर्तन है मिल्क और वाटर, पहला बर्तन में 5:3, दूसरा हम लोग का 2:3 है। और मिलावट जो है रिजल्ट जो है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा इस मेथड में, कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। यहाँ से देखिएगा टोटल जोड़ करके हम लोग कहिए 8, यहाँ से जोड़ के 5, यहाँ से जोड़ के 2। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि कुछ इस तरह से इसको हम लोग सेट करें
कि जोड़ के हम लोग का तीनों का क्या होना चाहिए, मान इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम लोग ये जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, यहाँ से ये 5 आ रहा है, यहाँ से ये 2 आ रहा है, तो ये हम लोग का इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 8, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 40। तो हम लोगों को इस तीनों को बनाना होगा कितना, 40। अगर 8 को 40 बनाएंगे, गुना करना होगा किससे, 5 से, तो ये आपको 25 और ये 15 देगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का 5 है, 5 को अगर हम लोग बनाना है 40, ये गुना करना होगा इससे 8 से, 8 दूनी 16 और ये 8 से 8 24। यहाँ से हम लोग का 2 है, 2 को अगर 40 बनाना है तो गुना करना होगा 20 से। तो अब हम लोग का ये जोड़ के 40, इसको भी जोड़िएगा, ये भी 40, इसको जोड़िएगा तो ये भी 40। गुना करने से अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको फिर कटाइएगा 5 से तो ये हम लोग का अनुपात वही आ जाएगा जो पहले था। अब देखिए इसके बाद ध्यान रखिएगा, इस मेथड में हम लोगों को ये रिजल्ट वाला है और ये दूसरा बर्तन है, ये पहला बर्तन है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले रिजल्ट का अंतर सेकेंड वाले बर्तन, रिजल्ट का अंतर किससे, सेकेंड वाले से, इसको पहले लिखना है। रिजल्ट का पहले वाले बर्तन का जो अंतर है इसको बाद में लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 और 16 का अंतर कितना, 4। अब 20 और 25 का अंतर कितना, 5। निगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको उसका वैल्यू लिखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग 25 को घटा रहे हैं किस में, 20 में, 25 को घटा रहे हैं किससे, 20 में, तो यहाँ पर -5, ये सब काम आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान रखना है। और एक बात का क्या आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट का सेकेंड बर्तन से अंतर को पहले लिखना है, जबकि रिजल्ट का पहले वाले बर्तन से जो अंतर आएगा इसको बाद में लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इसको इस तरफ से भी करके देखिए, ये हम लोग का मिल्क है, आप चाहते हैं इसको वाटर से भी करके देख लीजिए, सेम ही आंसर आएगा। ये दोनों का अंतर कितना है, 4 है, और ये दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसको और इसको दोनों को नहीं लिखेंगे, या तो सिर्फ मिल्क को लिख लीजिए या सिर्फ वाटर को लिख लीजिए, दोनों में कोई एक काम हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग अंतर लेके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखना कि अगर हम लोग मिल्क वाला हिस्सा को देखें तो ये 25, 16 और 20, इससे पहले जो हम लोग किए थे, ये देखिए 25 था आपका, ये 16 था, ये 20 था। अगर इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से जो आप बना रहे थे, इसको अगर वाटर लेकर आप करते तो ये आपको ये दिखता, कौन सा मान, 15, 24 और 20। आइए देखते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इसी टाइप का है, दोनों वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए और बी में जिंक और तांबे का अनुपात 2:1 और 4:1 अनुपात में है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, बर्तन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1 का अनुपात। देखिएगा हम लोग का पहला बर्तन में 2:1 है, दूसरा हम लोग का 4:1 है, और रिजल्ट को हम लोग को नीचे लिखना है, यह है 3:1। यहाँ से जोड़ कर हम लोग का ये 3, ये 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका, इससे पहले आपका 27 नंबर क्वेश्चन था, ये 28 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग का ये जोड़ के 4 हो रहा है। तो हम लोग का 3, 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 60। तो अगर इसको 3 को अगर 60 बनाना है तो इसको गुना करना होगा किससे, 20 से, और 5 को अगर हम लोग को 60 बनाना है इसको गुना करना होगा 12 से, और 4 को अगर 60 बनाना है तो इसको गुना करना होगा 15 से। पहले जिंक है, इसके बाद तांबा है। तो हम सिर्फ जिंक वाला काम करते हैं, जिंक को हम लोग सिर्फ लेके करते हैं तीनों जगह। 20 गुना 2 ये 40 आया, 12 गुना 4 ये 48 आया, और 15 गुना 3 ये 45 आया। अंतर सबसे पहले इसका 3, इसके बाद इसका, तो हम लोग का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कितना होगा, 3:5 होगा। आप चाहते तांबा का भी, सिर्फ तांबा का आप लेके करना चाहते तो इससे भी कर सकते थे, वही आंसर आएगा। देख लीजिए यहाँ से, ये 20, ये 12 और ये हम लोग का 15 गुना 1 15। इस दोनों का अंतर देखिए, पहले लिखना है 3 और इस दोनों का अंतर कितना रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो यही चीज़ आपको कहना चाह रहे थे, या तो आप सिर्फ इसको लीजिए या सिर्फ इसको लीजिए। काफ़ी आसान है इस तरह से बनाना इस क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन को
इस मेथड से बनाना ज़्यादा आसान है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम लोगों का कैलकुलेशन और थोड़ा सा अगर टफ हो जाए, कम्प्लेक्स हो जाए, तो एक ही काम करने से हम लोगों का, एक ही तरफ का काम करने से हम लोगों का टाइम बच जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इसी टाइप का है, और इसमें हम लोगों को देखना है कि अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है तो दोनों तरफ अगर हम लोग काम करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, किसके कंपेयर में, अगर हम लोग सिर्फ एक ही काम करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का है 2 बोतल ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2 और 5:3 है। 2 अलग अलग बर्तन हैं, दोनों स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। इस दोनों बर्तन को इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में हम लोगों का अनुपात कितना होना चाहिए, 9:4। इस दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया है, ये हम लोगों को निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। पहला बर्तन हम लोग का है 7:2, दूसरा हम लोगों का जो है यह है 5:3, और दोनों का मिलावट जो है यह है 9:4। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन को जब भी आप बनाएंगे, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और ये मिलावट, और अंतर लेते से हम लोगों का सेकेंड बर्तन से लेना है और पहले लिखना है। ये 9 अनुपात हम लोगों का 4 है, 9:4 है, 14 नहीं था, 9:4 है। तो यहाँ से देखिएगा ये जोड़ के हम लोग का 7 2 9, और ये हम लोग का 8, ये हम लोग का 13। तो हम लोग का 9, 8 और 13 का अगर एलसीएम देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है, यही हम लोग का इस तीनों का गुणनफल, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को 9 को अगर बनाना है, 9 को अगर हम लोग को बनाना है कितना, 9 × 8 × 13, तो 9 तो हम लोग का पहले से है ही, सिर्फ इसको गुना करना हो किससे, इस दोनों मान से, 8 और 13 से। ये 9 हम लोग का तो यहाँ है ही, इसको सिर्फ गुना करना होगा किससे, 8 और 13 से। ये हम लोगों का 8 है। 8 को अगर हम लोग को बनाना है 8 × 9 × 13, ये तो 8 हम लोग का है ही, इस 8 को आप ढक दो तो आपको सिर्फ गुना करना है किससे, 9 और 13 से। इसी तरह से ये देखो आप, ये 13 पहले से है, 13 को अगर हम लोग को बनाना है कितना है ना, 13 × 8 × 9, तो हम लोग को इस दोनों से गुना करना चाहिए। अब देखिए इसको अगर हम लोग गुना करके देखेंगे काफ़ी समय हम लोग का लग जाएगा, है ना। अगर दोनों करते हैं, इसको भी गुना करते हैं और इसको भी करते हैं, तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो हम लोग का है नहीं, हम लोग सिर्फ एक को ही गुना करके और डिफरेंस निकालते हैं, हम लोग का आंसर आ जाता है। तो अब हम लोग को देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ़ायदा दिख रहा है, सिर्फ एक ही को करना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा हम लोगों का 8 7 56, हम सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं, 8 × 7 56, 56 को हम लोग को गुना करना है 13 से, 728। नीचे देखिएगा हम लोग का, ये हम लोग का है 9 × 5 = 45, 45 को गुना किससे, 13 से, 13 × 5 = 65, 5 585 देगा ये हम लोगों का 9 में 81, 81 × 8, 81 गुना हम लोग को 8 करना है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 8 8 64, 648। इधर वाला को हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आंसर हम लोग का, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, पहले हम लोग को ये दोनों को लिखना है। ये आपका आएगा कितना, 63, और इसका जो डिफरेंस आएगा ये आपको आएगा 80। तो हम लोगों को दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाना है, ये निकल कर गया 63:80। अगर आप ये भी करते, गुना करके निकालते, डिफरेंस लेके देखते, तो इस तरफ से भी हम लोग का आंसर यही आता। लेकिन हम लोग को समय बचाना है, इसको करने से हम लोग का अगर यही फिर आंसर आ रहा है तो इसको करने में हम लोग क्यों समय दें, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोग का क्वेश्चन है 12 रुपया प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात मिलाया जाए। पानी का कीमत कितना, 0। तो हम लोगों का मिश्रण का जो है मूल्य हो जाना चाहिए कितना, 8 रुपया प्रति लीटर। तो हम लोग का मिल्क जो है 12 और वाटर का कीमत 0। ये दिया हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर व्यक्ति पानी मिलाएगा तो उस पानी का जो कीमत होगा वो
कितना होगा, 0 होगा। तो आइए देखिएगा, ये हम लोग का जो है डिफरेंस इस तरफ 8 और इधर अंतर हम लोग का ये 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो हम लोग का ये आ गया कितना, 2:1 अनुपात में मिलाया जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 30। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31। क्वेश्चन क्या हम लोगों का है कि एक कक्षा में टोटल 108 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का औसत आयु 25 वर्ष और लड़कियों का औसत आयु है 16 वर्ष और पूरी कक्षा का दिया हुआ औसत आयु 20 वर्ष, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन पूछा गया कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का संख्या कितना कितना है। तो आइए देखिएगा, लड़कों का हम लोगों का जो दिया हुआ औसत 25 और लड़कियों का 16 और मिलावट पूरी कक्षा का ये हम लोग को है 20, अंतर हम लोग का ये 4 और ये 5। तो हम लोगों का लड़का और लड़के का जो अनुपात निकल कर है कितना, 4:5 के अनुपात में। तो यहाँ से टोटल अगर हम लोग देखें उस कक्षा में जो है दोनों मिला करके 9 और क्वेश्चन में टोटल हम लोग का है टोटल 108। ये जैसे कटाएंगे तो हम लोग का ये कट जाएगा 12 से। तो 4 का वैल्यू मतलब लड़का हम लोग का कितना होगा, 12×4 48 और 5 का वैल्यू लड़के का संख्या हम लोग का 60। तो लड़कों का संख्या हम लोग का 48 आ गया और लड़कियों का संख्या 60। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग हट के है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो है 31 से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में कुल 119 विद्यार्थी है। इसमें लड़कियों का संख्या हम लोग को दिया हुआ है 51, लड़कों का औसत भार है 60 kg और कक्षा का जो दिया हुआ है कितना 45। पूरी कक्षा का जो औसत है ये है 45 kg। हम लोगों को निकालना है इसमें लड़कियों का औसत भार कितना है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32। लड़कों का हम लोग को जो औसत है यह 60 kg, पूरी कक्षा का है 45, लड़कियों का निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा हम लोगों को इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया हुआ है कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या है। तो अनुपात हम लोग को निकालना होगा। 119 में अगर हम लोग का लड़कियों की संख्या 51 है तो लड़कियों की संख्या को अगर टोटल में घटा देंगे 119 में तो लड़का का संख्या निकल का जाएगा 68। और यहाँ से हम लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं 4:3 कितना 3। 4:3 क्या आ गया, लड़का और लड़के का अनुपात। अब देखिए यहाँ से जो अंतर हम लोग लेते हैं ये अंतर हम लोग का कितना है 15 है। अब यहाँ का जो मान होता है इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, इसी दोनों को कटने के बाद हम लोग का ये अनुपात निकलता है। और इस क्वेश्चन अनुपात आपको दिया हुआ अगर है तो 3 का हम लोग वैल्यू कंपेयर करेंगे किससे 15 से। तो 3 का वैल्यू अगर 15 है तो 4 का वैल्यू हम लोग का यहाँ क्या होगा, ये निकल का गया 20। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एलिगेशन से अगर एक मान हम लोगों का ज़्यादा है, इससे ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो एलिगेशन से दूसरा मान छोटा होना चाहिए। छोटा होगा, कितना छोटा होगा, इतना छोटा। तो 45 में जैसे 20 घटाएंगे तो हम लोग का ये निकल का जाएगा कि उस कक्षा में जो लड़की है उनका जो औसत होगा, औसत भार जो होगा वो कितना होगा 25 kg। आपका कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इसी पर आधारित है जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे 32 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 हम लोगों का है। ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि एक कक्षा में कुल 135 विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या 60 है। यदि लड़कों का औसत भार 80 kg है और कक्षा का कुल औसत भार 60 kg है तो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है कि लड़कियों का औसत भार कितना है। चलिए देखिएगा, लड़कों का औसत भार दिया हुआ 80, लड़कियों को निकालना है पूरी कक्षा का हम लोग का है 60 kg। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का अनुपात नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल 135 में लड़कियों का संख्या है 60। तो अगर 135 में लड़कियों की संख्या घटा दे तो ये हम लोग का लड़का निकल का जाएगा 75। यहाँ से जैसे इसको कटाएंगे तो 15 से ये हम लोग का 5:4, ये अनुपात निकल का गया हम लोगों का।
अब देखिए यहाँ से इस दोनों का 80 और 60 का जो अंतर आएगा कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 हम लोग का है ना, किसका, 4 का वैल्यू। और अगर 4 का वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ से हम लोग 5 का वैल्यू कह सकते हैं कितना होगा, 25 होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ देखिए कट करके हम लोग का कितना आएगा, 5:4 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, क्योंकि यही कट के अनुपात देता है। तो अगर अनुपात दिया हो तो अनुपात कंपेयर करेंगे हम लोग इस वाले वैल्यू से। अब देखिए अगर हम लोग का एलिगेशन से एक मान अगर ज़्यादा है, 60 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो एलिगेशन से दूसरा मान छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 25। तो 25 जिससे हम लोग इसमें 60 में घटाएंगे तो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा 35। तो जो लड़कियां हैं, लड़कियों का जो औसत भार जो निकल कर आएगा ये कितना आएगा, 35 kg। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, तीसरा ऑप्शन हम लोग का इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 34, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए इससे ये अलग हट के क्वेश्चन हम लोगों का है, और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि एक मिश्र धातु में तांबा 70% है और शेष टीन है। एक अन्य मिश्र धातु है जिसमें तांबा है 84%, टीन है 10% और शेष अशुद्ध धातु है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में हम लोगों का टीन कितना हो, 20%। साथ ही प्राप्त नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना है ये भी निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स है। चलिए देखिएगा, पहले डाटा देख लेते हैं हम लोग। सत्तर % तांबा है और शेष जो है, शेष कितना, 30% ये टीन है। जो दूसरा हम लोगों का है इसमें हम लोगों का तांबा है 84%, टीन हम लोगों का 10% है, और अशुद्ध धातु जो है ये हम लोगों का यहाँ से देखिए जोड़ के हम लोग का 94, ये 6। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसको लेंगे, नहीं पड़ेगा तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब है यहाँ पे जो मिश्रण है इसमें मिलाने के बाद हम लोग का जो है टीन। अब देखिएगा अगर हम लोग का मिश्रण का टीन है दिया हुआ कितना, 20%। मिश्रण का हम लोग को जो दिया हुआ है कौन सा धातु है, टीन है। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि तीनों जगह हम लोगों का क्या होना चाहिए, टीन होना चाहिए। क्योंकि अगर इस जगह का अगर टीन दे दिया है, मिलावट का अगर टीन दे दिया है, तो इस दोनों जगह का हम लोगों का जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, टीन वाला ही चाहिए। तो यहाँ देखिएगा हम लोग का टीन कितना है, 30% है। यहाँ पे हम लोग का जो टीन है कितना है, 10 है, और यहाँ पे हम लोग का कितना है, 20 है। तो हम लोगों को यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा, इस तीनों का काम करने के बाद जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हम लोग को ये निकल कर आ जाएगा कि दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ताई देखेगा 20 और 10 का अंतर, यहाँ से 10, 30 और 20 का अंतर ये भी 10। तो दोनों बर्तन को जो मिलाया गया है, दोनों धातु को जो मिलाया गया है वो किस अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। अब देखिए इस क्वेश्चन हम लोग का जो है कि 2 क्वेश्चन मिक्स है। पहला क्वेश्चन का तो आंसर निकल कर आ गया कि दोनों बर्तन को या दोनों मिश्रण को जो है किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:1 में। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि दोनों जो है जब दोनों को मिलाया गया किस अनुपात में, 1:1 में, तो बताइए कि मिश्रण में हम लोगों का तांबा का प्रतिशत कितना होगा। तो पहले वाले में देखो तो आपका तांबा कितना है, 70 है, और दूसरे वाले में हम लोग का तांबा कितना है, 84 है। अब ये हम लोग का तो निकल के आ गया कि दोनों को जो मिलाया गया है किस अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। तो हम लोग क्या करते थे, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना, 14। इसी 14 को हम लोग बांटते थे 1:1 में। तो ये हम लोग का कितना आएगा, 7:7। इस दोनों के बीच का जो अंतर है
इसी को हम लोग बांटते थे 1:1 में। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोगों को 70 से ये ज़्यादा होना चाहिए, छोटा वाला से ये ज़्यादा होना चाहिए और बड़े वाले से ये कम होना चाहिए। 70 से ज़्यादा होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि इस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 7। तो हम लोग का 70 से ये 7 आप जोड़ दो, निकल का जाएगा कितना, 77। छोटा वाला जो मान है इसके सामने वाला जो है इसको आपको सिर्फ इसमें जोड़ देना है। और अगर बड़े वाले मान के आप साथ अगर करना चाहेंगे तो इसको आपको इसमें घटाना होगा, क्योंकि इससे ये कम होता है और छोटे वाले से ये ज़्यादा होता है। और इस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ये निकल कर आ गया कि जब उस दोनों को मिलाया गया है तो उस मिलावट में हम लोगों का जो तांबा का प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 77% होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये अगर निकालना था तो आपको इससे पहले अनुपात निकालना होता कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स है। पहले दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, दोनों बर्तन को, ये निकालना था, और मिलाने के बाद हम लोग को तांबा का प्रतिशत कितना है ये निकालना था। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। एक और क्वेश्चन इस पे क्लियर हो जाएगा। टफ नहीं है, आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का इसी पर आधारित है, जो अभी हम लोग देखे इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग का है कि एक मिश्रण में 90% एल्युमिनियम है और शेष हम लोग का तांबा है। एक अन्य मिश्रण में 76% एल्युमिनियम है और 17% तांबा है, शेष अशुद्ध धातु है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए और नए मिश्रण में हम लोगों का एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है ये भी हम लोग को निकालना है। देखिए डाटा हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का 35। एल्युमिनियम हम लोग का जो है 90% है, शेष भाग, शेष मतलब 10% ये हम लोग का तांबा है। एक अन्य मिश्रण हम लोग का जो एल्युमिनियम है ये है 76% और तांबा हम लोग का इसमें है 17%। शेष जो है इसमें अशुद्ध धातु है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको करेंगे। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण में हम लोगों का जो तांबा है कितना हो जाए, 15%। अब यहाँ देखिएगा अगर मिश्रण का हम लोग को दिया हुआ है तांबा, तो हम लोग को देखना होगा पहले वाले और दूसरे वाले का भी तांबा। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग का ये तांबा है 10, इसका है कितना, 17 है ये, और ये हम लोग का 15 है। तो आइए देखते हैं अनुपात हम लोग का, यहाँ से ये निकल का गया कितना, 2:5। तो दोनों को जो मिलाया गया है किस अनुपात में, ये निकल का गया 2:5। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग का मिक्स है। हम लोग को ये पूछा गया है कि नए मिश्रण में हम लोगों का जो एल्युमिनियम है वो कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा पहले वाले में हम लोग का है 90, दूसरे वाले में है 76, मिलावट का निकालना है और दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है ये तो हम लोग का गया कितना है, ये 2:5 है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है यह है कितना, 14, और इसी 14 को हम लोग को बांटना है किसमें, 2:5 में। तो यहाँ से देखिएगा 5 2 7, तो 7 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 2, अगर 1 का वैल्यू 2 तो 5 का वैल्यू 10 और 2 का वैल्यू कितना, 4। तो ये हम लोग को बट के आ गया 4 और 10। अब देखिए जो छोटा वाला वैल्यू है इससे ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, 4। तो 76 में आप 4 जोड़ दो, ये निकल का गया 80। तो मिलावट जो हम लोगों का है, तो मिलावट में हम लोगों का जो परसेंटेज होगा किसका, एल्युमिनियम का, वो कितना आएगा, ये निकल का गया 80%। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया 2:5। अब हम लोग को दोनों को अगर मिलाया जाता है
तो उस मिलावट में हम लोग के एल्यूमिनियम कितना है, 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स था, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का जो है इसका आंसर आ गया कितना, 80%। आइए देखिए किस ऑप्शन में हम लोग का है ये, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात हम लोग को समझना होगा। आय जो है मिलावट होता है किसका, व्यय, व्यय का मतलब खर्च और बचत का। तो अगर आय मिलावट है खर्च और बचत का, तो हम लोगों को मिलावट हमेशा कहाँ, बीच में रखना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बीच में आय, यहाँ पे व्यय है ना, इसको आप खर्च भी कर सकते हैं। तो इस दोनों का मिलावट होगा क्या चीज़, आय। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, व्यय करता है। अगर इस व्यक्ति की आय में 15% वृद्धि होती है और व्यय में 19% वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो आय दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो आय का जो चेंजिंग है ये है 15% वृद्धि है, प्लस साइन रखिएगा, इसको रखना है बीच में। व्यय या खर्च का लीजिए, व्यय में हम लोगों का जो चेंजिंग है 19% का, हम लोग को निकालना है बचत। वृद्धि अगर होगा ध्यान रखिएगा प्लस साइन, कमी होगा माइनस। अब देखिएगा हम लोगों का इस दोनों का अनुपात कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तक अनुपात नहीं निकलेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए देखिए, इसके लिए आपके पास एक काम है। एक व्यक्ति अपने व्यय जो करता है, जो खर्च करता है 75%, एक व्यक्ति स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन में देखिएगा, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। तो अगर खर्च कर दिया 75 तो बचत होगा उसका कितना, 25। तो यहाँ से हम लोगों का निकल कर आ गया अनुपात 3:1। खर्च और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। ये निकालना है। देखिएगा इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इस एक का वैल्यू अगर 4 है तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। अब ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन से अगर हम लोग का मिलावट जो अगर हम लोगों का मिलावट से अगर ये ज़्यादा है तो दूसरा इससे कम होगा। कितना कम होगा, 12 कम होगा। तो 15 में जैसे 12 घटाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3%। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, उसके बचत में कितने का चेंजिंग आएगा, तो 3% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने आय का 75% खर्च करता है, बचत उसका 25, अनुपात निकल का गया 3:1। उसके व्यय में 19% का वृद्धि होता है, आय में 15% का वृद्धि होता है। बचत में क्या चेंज हो रहा है ये हम लोग को निकालना है। अनुपात हम लोग का है 3:1, ये दोनों का डिफरेंस 4। एक का वैल्यू अगर 4 है तो 3 का वैल्यू निकल का गया 12। एलिगेशन से अगर एक मान ज़्यादा होता है तो दूसरा इससे छोटा होगा, 15 से छोटा होगा कितना, 12। ये निकल का गया 3। बात का ध्यान रखिएगा, अगर प्लस साइन है तो वृद्धि, और अगर कमी है तो हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे हम लोग का है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 36, ये अभी जो हम लोग किए ये 36 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात इसमें दिया हुआ हम लोग को 30:12
17। यदि उनकी आय में, जो यहाँ पे 1% है, ये 19 होगा। यदि उनकी आय में 19% वृद्धि होती है और व्यय में 7% कमी आती है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आय व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो हम लोगों को 30 दोनों का अनुपात दिया हुआ है, 30 और 17। तो अगर एक व्यक्ति का आय, इनकम अगर कितना है 30 अगर है, इसमें अगर ये खर्च कर देता है कितना 17, तो अगर आय में 17 को घटा देंगे तो बचत निकल कर आ जाएगा कितना 13। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग को व्यय, खर्च जिसको बोलते हैं बचत, और बीच में रखना होगा हम लोगों को आय। अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, आय में हम लोगों का जो है एक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको 19 कर लेंगे आप, ये 19 होता है यहाँ पे। आय में 19% की वृद्धि होती है और व्यय में, खर्च में 7% का कमी, माइनस साइन। अनुपात हम लोग को जो है यह है 17:13। इतना है हम लोग का डाटा। अब देखिएगा इस दोनों को जैसे हम लोग घटाएंगे, -7 है यहाँ पे और 19 में जैसे हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो 19 में जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये देगा 26। तो 13 का वैल्यू अगर हम लोग को यहाँ 26 है तो 17 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ये डबल है, 17 का डबल 34। अब यहाँ पर देखो, इससे अगर ये छोटा है, मिलावट जो एलिगेशन हम लोग का है, इससे अगर एक मान छोटा है तो दूसरा इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो 19 से हम लोग का ये 34। जैसे इसको इसमें आप जोड़ेंगे तो इसका आपको जो चेंज दिखेगा कितना 53%। अगर प्लस में है तो हम लोग का आंसर क्या होगा कि बचत में 53% की वृद्धि होगी। एक बार फिर से देख लेना आप, क्वेश्चन हम लोग का आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ था। 30 अगर कोई कमाता है, 17 खर्च करता है तो बचत उसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसका व्यय में जो है 7% का कमी आता है, आय में 19% ये कमी है, इसलिए माइनस हम लोग, आय जो है वृद्धि है। तो क्वेश्चन में जो है लिखने में थोड़ा सा छूट गया है, वहाँ पे 19% होगा। आय में जो 19% का वृद्धि होता है, तो हम लोग को निकालना है कि बचत में क्या चेंज आएगा। तो 17 अनुपात हम लोग का 13 यहाँ से निकल चुका है। अगर 13 का वैल्यू इस दोनों को हम लोग यहाँ घटा कर देखें तो 19 में जब हम लोग इसको माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये 26। 13 का वैल्यू अगर 26 है, इसका ये डबल है, तो इसका डबल हम लोग का कितना हो जाएगा 34। अब एलिगेशन से अगर एक मान छोटा है तो एलिगेशन से दूसरा मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। 19 से कितना ज़्यादा होगा 34, तो हम लोग का ये निकल का गया 53%। इसी पे चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात है 5:3। यदि व्यय में, खर्च में 14% की वृद्धि होती है और बचत में 24% की वृद्धि होती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आय और व्यय 5 में 3 खर्च कर देता है तो बचत इसका होगा कितना 2 का। तो हम लोग का व्यय, खर्च और बचत का जो अनुपात है ये है 3:2, ना कि 5:3। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग का क्या क्या चेंजेज है। व्यय में, खर्च में 14% का वृद्धि हो जाता है और उसका बचत जो है, बचत में 24 का है। हम लोगों को इस बार आय का निकालना है, मिश्रण का निकालना है, मिलावट का निकालना है। तो देखो आप यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का है। और 10 को हम लोग को बांटना होगा किस में, 3:2 में। तो ये निकल का आ जाएगा हम लोग का 6 और 4।
और सबसे ज़्यादा आसान होता है जो छोटा वाला वैल्यू है उसके सामने वाले को आप इसमें सिर्फ जोड़ दीजिए। 14 में जैसे आप इसको जोड़िएगा 18, और अगर इस तरफ से करते तो हम लोग को 24 में 6 घटाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको जोड़ करके आप 30 लिख देते, गलत हो जाता। हमेशा जो मिलावट होगा छोटे वाले से ज़्यादा होगा और बड़े वाले से ये छोटा होगा। इसके विपरीत एलिगेशन वाला जो पार्ट है इससे एक मान छोटा होगा और एक मान ज़्यादा होगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। काफ़ी आसान है ये भी क्वेश्चन। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18% आएगा। और इसमें भी थोड़ा सा जो है ऑप्शन में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो आपको ये 10% दिख रहा है ये 18% यहाँ पे इसको कर लेंगे आप। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18% आएगा। और आपका ये जो है तीसरा क्लास था, और किसी भी चैप्टर को अगर आप करते हैं तो उसका स्टार्टिंग से आप उस चैप्टर को देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि आपको समझ में नहीं आता है, तो आप में से ज़्यादातर के पास ये जो शिकायत इसलिए है कि आप उस चैप्टर को, है ना, जैसे भी आपका ये एलिगेशन चल रहा है, आपका ये तीसरा क्लास है, आप अगर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा सा परेशानी तो होगा आपको। आप इसका स्टार्टिंग से जो पहला इसका जो क्लास हुआ उसका फिर सेकेंड, फिर इसका इस तरह से आप देखिएगा जब क्लास को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। और सारा का जो है आपको अगर RS अग्रवाल का चल रहा है तो उसका अलग प्लेलिस्ट है, तो आप उसको जाइए वीडियो में देखिए, सबको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से क्लियर होगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।